देश में आपातकाल लागू करवाना 47 बरस पिया पूरा। आज ही दिन पहली वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री सिफारिश माळे करेगी ही आपातकाल की घोषणा। भाजपा का निसु आपातकाल लगावाना दिन ने प्रदेश भर में मनायो जा रही है काला दिवस के रूप में। जयपुर में आपातकाल के दौरान जेल गया जनसंघ 58 कार्यकर्ताओं रो कर्यो गयो सन्मान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में लाभार्थी पशुपालका खातर राखी जा कार्यक्रम में भी शामिल। कया केंद्र सरकार काश्तकार और पशुपालका की कमाई दूनी करवारी करती है पूरी जुगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर और लक्ष्मणगढ़ में पेलियाड़ा विधायक सावरमल बोर्ड की मूर्ति रो कर्या अनावरण। कया सरकार ग्रामीण हल्का में उच्च शिक्षा ने बढ़ावा खातर कर रही है घणी जुगत। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना रा 7 बरस हुआ पूरा। अबारता 61 लाख लाभार्थियों ने दिया जा चुका है पक्का मकान। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। देश में आपातकाल लागू करवाना 47 बरस पूरा बह चुका है। 1975 में 25 जून की रात ने पहली वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश माळे आपातकाल लगावारी घोषणा करी गई है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1975 में आपातकाल लागू करया जावारा फैसला ने इतिहास रो कालो अध्याय बताया। अली अहमद ने लागू कर दिया था और अगले ही दिन देश भर में आपातकाल लागू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का एक काला अध्याय कहा है। अमित शाह ने ट्वीट किया, 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता मोह में रातों रात हर भारतीय के संवैधानिक अधिकारों को छीन आपातकाल थोपा और निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ दिया। इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी देशभक्तों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज से 43 साल पहले भारत में आपातकाल का लागू होना इस देश के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज के दिन सभी भारतवासियों को लोकतंत्र की रक्षा के प्रति न केवल स्वयं को समर्पित करना चाहिए बल्कि संविधान और संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आपातकाल के 47 साल पूरे होने पर ट्वीट करके संदेश दिया। उन्होंने लिखा, आपातकाल के काले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम उन महान नायकों को याद करते हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इनके साथ ही जेपी नड्डा ने एक वीडियो भी साझा किया है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय गाना। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है भारत में लोकतंत्र। सदियों से हमारी आत्मा, देश के मीडिया को दबोच दिया गया। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया। मुझे याद है 45,000 लोग टीआईआर में अंदर थे। 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के शिक्षों के पीछे थे।
और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, आज ही के दिन कांग्रेस ने अपनी सत्ता, पाशा और तानाशाही मानसिकता को देश पर थोपते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करके भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी ना मिटने वाला धब्बा लगा दिया था। अनगिनत निरपराधों को जेलों में ठूंस दिया, प्रेस की आजादी पर ताला लगा दिया, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। देश आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध आवाज उठाने वाले और यातनाएं सहकर कांग्रेस की दमनकारी नीतियों का मुखर विरोध करने वाले लोकतंत्र के सभी प्रहरियों के प्रति अपनी कृतज्ञता समर्पित करता हूं। आपातकाल के विरुद्ध उठी हर आवाज को मेरा सादर नमन। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कार्यालय में आज जनसंघ ठावा कार्यकर्ताओं सम्मान जलसो राखी जो जलसारामाए आपातकाल रे दौरान जेल में गया जनसंघ कार्यकर्ताओं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दुसालो उडार सम्मान कर्या। इन मौके डॉक्टर पूनिया आपातकाल ने काळो दिन बतावता था कार्यकर्ताओं साथे बड़ा नेताओं अनुभव साझा कर्या। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, जयपुर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई दूजा नेता मौजूद था। पार्टी ने आज पूरे देश भर में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी और संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग हुआ था, उसको काले दिन के रूप में बरसों से मनाने का निर्णय किया है। 47 बरस हो गए और सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद का दूसरा बड़ा आंदोलन आपातकाल के खिलाफ ही हुआ था। आज नई पीढ़ी उस आपातकाल को समझे और कांग्रेस की नीति और नीयत को समझे, जरूरी है। और इसलिए लोगों के बीच में जागरण के लिए कांग्रेस की उन कुनीतियों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बाबा साहब की मूर्ति के नीचे, कहीं गांधी जी की मूर्ति के नीचे और कहीं संगोष्ठियों के रूप में, कहीं प्रबोधन के रूप में ये कार्यक्रम का आगाज किया है। कुल मिलाकर पूरे देश में अराजकता का वातावरण था और उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने काले दिन का आगाज किया। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर अंबेडकर सर्किल में जिला भाजपा कार्यकर्ता आपातकाल लगाए जावारा विरोध में प्रदर्शन कर्या। जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ा नेतृत्व में कर्या गया विरोध प्रदर्शन में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमर नारेबाजी कर्या आ धरनो दीना। इन दौरान जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ कहा कि आज रो दिन भारतीय लोकतंत्र में काला दिन रे रूप में याद करे जावला। 25 जून 1975 को इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निर्देशानुसार जो आपातकाल लगाया गया था, उसके विरोध में आज पूरे देश में एक काला दिवस के रूप में हमने मनाए जाने का फैसला लिया है। उसी के निमित्त आज गंगानगर पूरे जिले में ये काला दिवस हम मना रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा के और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और इमरजेंसी लागू की। 21 महीनों का वो कालखंड देश के जिन लोगों ने भुगता है, देश ने जिनको देखा, आने वाली पीढ़ी को ये पता चलना चाहिए किस तरह इस प्रजातांत्रिक जिस मूल्यों की हम बात करते हैं और देश और हिंदुस्तान जिस दुनिया भर में अपने मजबूत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, उस लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास तत्कालीन सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो आने वाली पीढ़ी को भी एहसास होना चाहिए। यहाँ जिले की कार्य समिति, हमारे जिले के प्रभारी खड़े हैं, सारे जिले के जनप्रतिनिधि, MLA, MP, सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। वो तो हमारी जरूरत में थी, लेकिन आज काला दिवस सारे देश में मना रहे हैं। जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम है और हम सब लोगों ने अम्बेडकर सर्किल पर इसका कांग्रेस का काला दिवस है, इसके खिलाफ यहाँ धरना लगाया। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल लगाया जावारा दिन ने काला दिवस रूप में मनाई। इन दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ कहा कि आज ही दिन देश में आपातकाल लगार भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने जेल में डालो गयो हो। वही प्रदेश कार्यक्रम संयोजक वासुदेव चावला कांग्रेस का निस्सू आपातकाल लगार सत्तारो दुरुपयोग करवारो आरोप मांडो गयो। मना रही है क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में जो घटनाएं घटी, वो हमारे पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, वो जेल में भी गए थे और ऐसे अत्याचार किए जो संविधान का विरोध, एक तरह से संविधान में जो नियम थे उनका उल्लंघन करके देश के साथ इस तरह की घटनाएं की थी। और हम आज ये काला दिवस मना करके युवाओं को प्रेरणा देना चाहते थे। कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम में क्या क्या इस तरह की घटनाएं की जिससे देश पिछड़ा। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये काला दिन अध्याय लागू किया गया
आपातकाल लागू किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, आम नागरिक के मूलभूत अधिकार छीने गए, नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को या इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी नेता को सबको जेल में डालने का काम किया। 83 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। ये सारी की सारी बात लोगों के जहन में आए, युवाओं को पता चले कि कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या किया है। सभी हमारे आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत बूंदी जिला में राखी गया पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाभार्थी काश्तकारा और पशुपालका ने लोन की रकम रा चेक बांटिया। इन मौके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद था। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि केंद्र सरकार काश्तकारा और पशुपालका की आय दूनी करवा खातर पूरी जुगत करती है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी कहा कि बूंदी जिला में 12,000 किसान क्रेडिट कार्ड बांटवारो लक्ष्य राखी जो है। अगर उसने समय पे जमा कराया पैसा तो 4% का ब्याज नीचे कर लेना समझदार। इधर हो जाइए थोड़ा आग्रह किया परंपरागत खेती के साथ साथ अपने अपने गांव के अंदर पशुपालन का काम भी करें। हम चाहते हैं कि बूंदी जिले को एक मॉडल जिला बनाए देश भर के अंदर, जहां पर हर गांव के अंदर हर परिवार पशुपालक को पाले और उसका डेयरी का नेटवर्क जमाते हुए उस किसान को उसके घर में ही दूध खरीदने का सिस्टम डेवलप हो जाए, ताकि हर किसान अपनी खेती के साथ साथ पशुपालक की आमदनी भी कर सके और गांव में रहने वाला मजदूर भी पशुपालन का काम कर सके। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जो केवल किसान किसानी करके उसकी पूरी आय दुगनी नहीं हो सकती है, और कहीं ना कहीं पशुपालन, डेयरी फार्म, मच्छी पालन और इन सब को प्रोत्साहन करने के लिए कहीं ना कहीं आज ये क्रेडिट कार्ड का वितरण हम लोगों ने किया है। और बूंदी जिले में जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक अधिकारियों से मिली है कि आज 8,000 कार्ड वितरित किया जाएगा और करीब 12,000 सैंक्शन था और 10,000 लोगों का नाम पहले से चयनित किया गया है। और लक्ष्य हमारा है कि जो भी किसान पशुपालन के लिए, मच्छी पालन के लिए या डेयरी के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, सभी किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीकर लक्ष्मणगढ़ कोठियारी में पेलियाला विधायक सांवरमल मोर की मूर्ति रो अनावरण कर्या। इन साथ ही वे श्रद्धा शिक्षा भवन रो भी लोकार्पण कर्या। इन मौके आम सभा में बोलता था मुख्यमंत्री कहा कि सरकार जनता की समस्याओं ने दूर करने वास्ते पूरी जुगत कर रही है और सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा ने बढ़ावा देवनो है। और श्रद्धा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। और सार्वजनिक मोर्चा तो खुद समाज सेवी थे, मुझे मालूम है। मैं जब एनएसए में था 40 साल पहले, तब से मैं मुझे संपर्क में आया। मुझे ताने जी मुझे मिला, वो खुद राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा में काम करते थे। उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही। इसलिए जो काम आप देखेंगे अभी हमने किए हैं और कर्मचारी के लिए जो केंद्र सरकार की ये स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी ढंग से कर्मचारियों को भी आज भी एडजस्ट करती है योजना बना दी। कर्मचारी भी अपना एक गुड गवर्नेंस में भागीदारी निभाता है। बाकी खबरां इन विराम रपच। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग।
एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। खबरां में आपरो एक बार फिर स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पोक्सो एक्ट तहत नुवी बनाई की विशेष अदालत में 16 नुआ पदान मंजूरी दे रहा है। इनमें विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक ग्रेड द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रा 4 पद शामिल है। इन फैसला सु पोक्सो एक्ट तहत दिया गया दंड माळे विचार करवा खातर न्यायालय में पैरवी करवा खातर मजबूती मिलेला। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने आज 7 बरस पूरा पै गया है। आज ही दिन 2015 में शुरू हुई योजना के तहत अबारतानी 61 लाख लाभार्थियों ने पक्का मकान दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए शुक्रवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की और इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के एमडी और केंद्र और राज्य सरकारों के हितधारकों ने हिस्सा लिया। पीएम के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के अनुरूप 18.31 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ पीएमएवाईयू ने अब तक 122.69 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण चल रहा है और 61 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत निर्माण कार्य के कारण 423 लाख मीट्रिक टन सीमेंट और 96 लाख मीट्रिक टन स्टील की खपत हुई है, जबकि 239 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार अपराधियों माळे लगाम लगावा में नाकाम रही है। वह कहा है कि जो अधिकारी प्रदेश अपराधियों ने रोकबारो काम कर रहा है, वह भी निशानों बनाया जा रहा है। रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गयो है और अपराधियों में कानून रो डर खत्म हो गयो है। प्रदेश के अंदर माफिया राज पनप रहा है और ये माफिया राज शराब माफिया के रूप में है, ड्रग्स माफिया के रूप में है और माइनिंग माफिया के रूप में। लेकिन सरकार इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कई ऐसे अधिकारी जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको भी इन माफियाओं ने निशाना बनाने का काम किया। पुलिस थानों के अंदर एफआईआर दर्ज है, लेकिन दर्ज एफआईआर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। आज प्रदेश के अंदर जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। लोगों के अंदर भय और डर का माहौल है। कब किस माफिया किस व्यक्ति के ऊपर हमला कर दे, ये बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाने में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज स्थापित हो, राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो और सरकार इन दोनों ही के अंदर असफल साबित हुई है। इसलिए तत्काल इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। पुलिस थानों के अंदर पेंडिंग मामलों के अंदर तत्काल चालान पेश करने का काम करे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। पर्यावरण बचाव रो संदेश देवा खातर जयपुर से रवाना हुए पुष्कर जापाड़ी कार रैली आज अजमेर पहुंची। कार रैली में 40 वाहन शामिल हुआ है। जयपुर अजमेर से पुष्कर एक पर्यावरण बचाओ जागरूक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो अरम के सदस्यों द्वारा आयोजित की जा रही है। पर्यावरण रैली एक निकाल रहे हैं, जिसमें ये संदेश दे रहे हैं जो जिस तरह से हीट वेव और पृथ्वी का पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब इसके प्रति सहज रहे और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन हो इसके प्रति वो दें। अभी हम यहाँ पे एक पर्यावरण कार रैली करने वाले थे, यहाँ से लेके पुष्कर तक होगी। आज हमारा उद्देश्य है कि देश में जो सूखी धरती है, वहाँ पेड़ लगा के वृक्षारोपण करेंगे और पर्यावरण के बचाव करेंगे। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय कारिसु आज जयपुर में 19 कैंसर सर्वाइवर डे मनाया गयो। बिरला ऑडिटोरियम में राखी जाने कार्यक्रम रबाए 1072 कैंसर पीड़ित शामिल हुआ और आपरी बीमारी से ठीक व्यापार पछे आपरा अनुभव भी साझा कर्या। इन मौके सपाखाना सु कानिसु सेंट
कैंसर सु जंग जीतवाड़ा सन्मान कर्यो गयो। कार्यक्रम में खास पावना महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, सवाई मानसिंह सपाखाना रा मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह मौजूद था। और हमारे ऐसे अनगिनत लोग, चाहे उसको हम वार्ड बॉय बोले, चाहे वो ट्रॉली खींचने वाला हमारा व्यक्ति सहयोगी है जो हमारे पेशेंट को व्हील चेयर पे बिठा के लेके जा रहा है, हर व्यक्ति का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, अपना एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं उन सबको भी सैल्यूट करना चाहूंगी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम 19वां कैंसर सर्वाइवर्स दिवस मना रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में ये संदेश पहुंचाना कि कैंसर का समय पर निदान होने से क्योरेबल है, ट्रीटेबल है और पेशेंट की लंबी जिंदगी रहती है। अभी आप देखेंगे हॉल में कि बहुत से ऐसे बीमार हैं हमारे जो 14-14, 15-15 साल से इलाज करवा रहे हैं और जिंदा हैं। ये कि अस्पताल में किस तरह से उनका पूर्णतः इलाज हुआ और आज वो बिल्कुल ठीक है, यही इसका उद्देश्य। राज्य सरकारे न्यारी न्यारी योजनावारी सफलता खातर डेटा विश्लेषण घणो जरूरी है। यह बात शासन सचिव पंचायती राज विभाग नवीन जैन, जिला परिषद सीईओ और मुख्य आयोजना अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा। वह हुक्म दीना का अधिकारी डेटा विश्लेषण रा आधार माळे ही प्राथमिकतावा तय कर कार्य योजना बनावे। वह कहा कि ई पंचायत सॉफ्टवेयर में पंचायत भवना रा निर्माण से जुड़ी सूचना अपडेशन खातर पोर्टल रा सरलीकरण रा भी हुक्म दिया गया है। राज्य सरकार अलवर जिला री उप तहसील हरसोली ने तहसील में क्रमोन्नत करवा और नवी उप तहसील रामगढ़ री साहडोली ने बनावा प्रस्ताव ने मंजूरी देनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि सरकार रा इन फैसला सु स्थानीय स्तर माळे ही राजस्व रा कामकाज आसानी से निपटाया जा सकेला। जयपुर री एक कंपनी में तैनात महाराष्ट्र एक इंजीनियर प्रशांत राजेंद्र शिंदे रो ब्रेन डेड व्यवहार कारण वारा परिवार वाला अंगदान करर 4 जना ने डूबी जिंदगी दीना है। चिकित्सकार मुजब स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन री समझाइश वाला परिवार वाला यह कदम उठाया। वारा हृदय ने एक महिला रोगी का लगाया गया है और दोनों किडनियां और लीवर दूजा मरीजा के सवाई मानसिंह सपाखाना समेत दूजा निजी सपाखाना में लगाया गया है। बूंदी जिला रा थापना दिवस जलसा मौके रंग रंगीला सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शाया गया। जिला रा 781वां थापना दिवस रे मौके जिला प्रशासन और पर्यटन महकमा कानीसू राखी जाए जलसा रमाए। जिला भर से आया लोक कलाकार मंत्र मुग्ध करवाली प्रस्तुतियां देना। कार्यक्रम में 12 छबड़ा रा रूप सिंह दल और दिल्ली रा हरीश गंगवानी दल चक्री लोक नृत्य और कथक री शानदार प्रस्तुतियां देना। कार्यक्रम में भवाई नृत्य और भपंग वादन आकर्षण रो केंद्रीय। कोरोना काल के बाद ये पहली बार स्थापना दिवस मना है। राजस्थान का जो कल्चर है उसे लोग भूले नहीं और जो हमारी इतनी रिच कल्चर है ये जिसको कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है, तो हमारी जो नई जनरेशन है वो इस कल्चर को समझे, इसकी इज्जत करें, इसको आगे बढ़ाएं, यही उद्देश्य है। बूंदी के स्थापना दिवस पर जो प्रशासन की तरफ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो बेहद प्रशंसनीय है। बाहर से जो कलाकार आए हैं, भपंग वादक है, कथक वाले हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी संस्कृति को जो बचाए रखा है वो बहुत अच्छे से सबने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी है। बूंदी स्थापना दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। इससे जो आम जनता है उसका इस तरह के आयोजनों से जुड़ाव बढ़ेगा। और आज का कार्यक्रम जैसा आपने देखा बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुतियाँ जो यहाँ के कलाकारों ने दी हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम लगा हमें। प्रदेश में मानसून पहली री बिरखा रो दौर थंबा रसाते ही तापमान में फेरू बढ़ोतरी वेपा लागी है। मौसम महकमा रे मुजब लाला 24 घंटा रे दौरान पूर्वी राजस्थान में सबू बत्ती तापमान सवाई माधोपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जबकि उदयपुर संभाग एवं कोटा संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज होने की संभावना है। 28 और 29 जून को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। उसी के साथ साथ उदयपुर संभाग, कोटा संभाग एवं भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। बात करें मानसून की तो वर्तमान में मानसून रेखा विगत दिन के अनुसार ही
पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी से ही होकर गुजर रही है एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी वर्षा राजस्थान में दर्ज होने की संभावना है। और अब खास खबर एक बार फिर। देश में आपातकाल लागू करवारा 47 बरस किया पूरा। आज ही दिन पहली वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिफारिश माले करेगी ही आपातकाल की घोषणा। भाजपा का 1900 आपातकाल लगावारा दिन में प्रदेश भर में मनाया जा रही है काला दिवस के रूप में। जयपुर में आपातकाल के दौरान जेल गया जनसंघ रा 58 कार्यकर्ता मारो करो गयो सम्मान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में लाभार्थी पशुपालका खातर राखी जा कार्यक्रम में भी शामिल। कया केंद्र सरकार काश्तकारा और पशुपालका की कमाई दूनी करवारी कर रही है पूरी जुगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर लक्ष्मणगढ़ में पहलीवाड़ा विधायक सांवरमल बोर की मूर्ति रो करे अनावरण। क्या सरकार ग्रामीण हलका में उच्च शिक्षा ने बढ़ावा खातर कर रही है घणी जुगात। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना रा 7 बरस पूरा हुआ। अबारता ने 61 लाख लाभार्थियों ने दिया जा चुका है पक्का मकान।